जॉन जोन्स यूएफसी का गोट नहीं है और पता नहीं क्यों डेना वाइट जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 बोले बिना एक सांस भी नहीं ले सकता। Just guys, let me explain something to you. John Jones is a whole nother. John Jones is. I consider John Jones the greatest combat fighter of all time. मतलब तुम एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि डेना वाइट के घर में उसके बच्चों का क्या हाल होगा। पापा पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। John Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter fucking ever. Period. End of story. पापा पापा मुझे खबीब से रेसलिंग सीखनी है। John Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter fucking ever. Period. End of story. और मैं आज उन रीजंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनकी वजह से जॉन जोन्स गोट नहीं है। तो अगर तुम जॉन जोन्स को गोट मानते हो तो इट्स ओके, वो तुम्हारा ओपिनियन है, भड़कने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने बोला था कि खबीब गोट नहीं है तो मुझे काफी हेट मिली थी और वो वीडियो भी मेरे चैनल से हटी हुई है कॉपीराइट की वजह से और मैं उसको थोड़े टाइम में रिपोस्ट कर दूंगा। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, जॉन जोन्स की गोट ना होने का रीजन नंबर 1 मेरा आपके लिए एक सवाल है कि इमेजिन करो कि मैं एक गन लेकर केज में चला जाऊं और अपने ओपोनेंट को शूट कर दूं और ऐसा मैं अपने हर ओपोनेंट के साथ करूं और अपना एक काफी अच्छा रेज्यूमे बना लूं। तो क्या आप मुझे एमएमए का गोट मानोगे? नहीं ना, एग्जैक्टली, क्योंकि वो चीटिंग है और जॉन जोन्स एक गन तो यूज नहीं करता। वेट, करता है लेकिन केज के अंदर नहीं करता। बट जोन्स ने 4 ड्रग टेस्ट फेल करे हैं, मतलब वो 4 बार परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स PEDs यूज करते हुए पकड़ा गया है। और जॉन जोन्स के फैंस इंक्लूडिंग डेना वाइट इस चीज को ये बोलकर डिफेंड करते हैं कि जॉन जोन्स का स्किल सेट इतना खतरनाक है कि वो बिना स्टेरॉइड्स के भी अपनी सारी फाइट्स जीत सकता था। मतलब कुछ भी। तो जब वो ऐसा कर सकता था तो उसने स्टेरॉइड्स लिए ही क्यों? शायद लोगों को समझ नहीं आता कि PEDs एक एथलीट की परफॉर्मेंस को कितना एनहांस कर देते हैं। PEDs से एक एथलीट को अपनी परफॉर्मेंस में इतना एनहांसमेंट मिलता है जितना छोटा भीम को लड्डू खाकर। तो इमेजिन करो कि छोटा भीम यानी जॉन जोन्स बिना लड्डू खाए, मतलब बिना स्टेरॉइड्स लिए अपनी सारी फाइट्स करता तो उसका क्या हाल होता। और मजे की बात तो ये है कि जॉन जोन्स के करियर में एक ऐसा टाइम था जब वो ड्रग टेस्ट पास कर पा रहा था, लेकिन वो उस टाइम पर एंथनी स्मिथ जैसे फाइटर्स को भी फिनिश नहीं कर पा रहा था। वही एंथनी स्मिथ जो अपने करियर में 17 बार फिनिश हुआ है और जोन्स उसी टाइम काफी लोगों के हिसाब से डोमिनिक रेस से हार गया था। और तब से जॉन जोन्स ने बस एक ही फाइट करी है हेवीवेट डिवीजन में सीरिल गान के अगेंस्ट, लेकिन गान अपनी रेसलिंग की वजह से जॉन जोन्स के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट अपोनेंट नहीं था। जॉन जोन्स के गोट ना होने का रीजन नंबर 2 है उसका फाइटिंग स्टाइल। तो जोन्स के आर्म्स की रीच UFC में सबसे ज्यादा है और रीच का यूज करते हैं फाइटर्स दूर से पंच करने के लिए, लेकिन जॉन जोन्स उसका यूज करता है आई पोक्स करने के लिए, जो कि इलीगल है। लेकिन जॉन प्राउडली एडमिट करता है कि वो आई पोक्स करता है। और जॉन जोन्स की UFC में सबसे बड़ी विन DC के अगेंस्ट थी, जिसने उसके रेज्यूमे को काफी तगड़ा बना दिया था। लेकिन इन दोनों की फर्स्ट फाइट एक नो कॉन्टेस्ट थी क्योंकि उसमें जोन्स ने एक ड्रग टेस्ट फेल कर दिया था। और इनकी सेकंड फाइट में जस्ट इमेजिन कि तुम DC हो, तुम्हारी एज 42 ईयर्स है, तुम्हारे ओपोनेंट की 35, तुम्हें अपने हैवीवेट डिवीजन की जगह लाइटवेट डिवीजन में फाइट करना पड़ेगा क्योंकि जॉन जोन्स ने DC से हैवीवेट डिवीजन में फाइट करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें रिस्क काफी ज्यादा था। और ये बात जॉन जोन्स ने खुद एडमिट करी है। और ऊपर से तुम्हारा ओपोनेंट स्टेरॉइड्स पर है, तुमसे आधा फुट लंबा है, कॉन्स्टेंटली तुम्हें आई पोक्स कर रहा है, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है। और जॉन जोन्स के गोट ना होने का रीजन नंबर 3 है उसकी करंट सिचुएशन। तो जॉन जोन्स करंटली टॉम एस्प्रल से ना फाइट करने का हर बहाना ढूंढ रहा है और उसकी जगह स्टीपे मियोचिच से फाइट करना चाहता है, जिसकी लास्ट फाइट इतने पहले थी कि UFC को इन दोनों की फाइट के पोस्टर के लिए स्टीपे पर वेनम शॉट्स फोटोशॉप करके लगाने पड़े, क्योंकि जब उसने अपनी लास्ट फाइट करी थी तब UFC में वेनम शॉट्स आए भी नहीं थे। मतलब बेचारे टॉम एस्प्रल के साथ UFC और जॉन जोन्स कितना डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर UFC फैन के हिसाब से टॉम एस्पिनाल की जॉन जोन्स से फाइट होनी चाहिए और जॉन टॉम एस्पिनाल से क्लियरली डर रहा है क्योंकि टॉम जॉन जोन्स से एज में यंगर है, साइज में बराबर है और उसकी नॉकआउट पावर इंसेन है। और मैं इस वीडियो में जॉन जोन्स की उन हरकतों के बारे में बात नहीं कर रहा जो उसने केज के बाहर करी है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ यही रीजंस काफी हैं उसको गोट ना मानने के। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पे स्टेरॉइड मारो या लड्डू मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।